दोस्तों ऐसे तो हम मार्केट में देखें तो काफ़ी सारी स्कीम्स हमको मिलती है और वहाँ पे कुछ ही ऐसी स्कीम्स रहती जो कि इतनी ज़्यादा फेमस हो जाती है कि कभी कभी तो लगता है कि म्यूचुअल फंड यानी एसबीआई स्मॉल कैप। क्योंकि ये मानना गलत नहीं है, अगर आपको भी पता ही होगा, अगर म्यूचुअल फंड से रिलेट करते हो कि एसबीआई स्मॉल कैप आज के टाइम में कितनी वैल्यू रखता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। सारे इन्वेस्टर का पहला स्मॉल कैप फेवरेट फंड वही रहता है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर का वही रहता है एसबीआई स्मॉल कैप। तो क्या इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, और आने वाले टाइम में ये फंड कैसा परफॉर्म करेगा? अगर आपका इन्वेस्टमेंट का कोई इरादा है अभी करने का तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारे जो यहाँ पे पॉइंट है हम उस पर सारी बात करेंगे डिटेल्स में इस वीडियो में, और सारा इस फंड का रिव्यू करने वाले। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, 100 लाइक का एम है, प्लीज़ कंप्लीट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसे ही वीडियो आपको और भी फंड के हम लोग लाते रहते हैं वो भी आपको मिले। सो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों मेरा जहाँ तक मानना है कि कोई भी फंड अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसके पीछे ओनली उसके फंड मैनेजर की मेहनत रहती है, उसका काम रहता है, इसी के कारण वो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर है आर श्रीनिवासन है, जिन्होंने कि एसबीआई को 2009 में ज्वाइन करा था एज अ सीनियर इक्विटी फंड मैनेजर, और इनको टोटल एक्सपीरियंस 25 ईयर से भी ज़्यादा का है और ओनली इक्विटी मार्केट का ही उनको एक्सपीरियंस है। तो सोचो अगर इक्विटी मार्केट का ही उनको एक्सपीरियंस है तो कितना ज़्यादा बेनिफिट आने वाले टाइम में हम लोगों को मिलने वाला है। इन्होंने मोतीलाल ओसवाल और पीएनबी जैसे बड़े सेक्टर में भी काम किया हुआ है, तो ये अपना एक्सपीरियंस कंटिन्यू देते रहते हैं, इसी के कारण जो फंड है कि इतने अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दे रहा है अभी के टाइम में। दोस्तों जो फंड के रिटर्न में सेकंड जो मेजर फैक्टर रहता है वो होता है उसका एक्सपेंस रेशो। क्या उसका एक्सपेंस रेशो है जिसकी वजह से आपको रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ज़्यादा एक्सपेंसेस हो तो ऑब्वियसली आपका जो रिटर्न रहेगा वो थोड़ा सा आपका कम रहेगा। तो यहाँ पे इसके एक्सपेंस रेशो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के एक्सपेंस रेशो रहेंगे, जैसे कि आप डायरेक्ट और रेगुलर। तो डायरेक्ट प्लान मतलब कि आप सीधे ले सकते हैं, और रेगुलर प्लान मतलब कि आप किसी एजेंट के थ्रू रह रहे हैं। तो डायरेक्ट प्लान में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ओनली यहाँ पे एक्सपेंसेस 1.24% आएगा, और जहाँ पे ये रेगुलर प्लान के साथ देखते हैं किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप इसको लेते हैं तो ये वहाँ पे पहुँच जाता है 2.44%। तो ये इसका एक्सपेंस रेशो है। सो गाइस अभी इस वीडियो में मैं आपसे ये भी बात करने वाला हूँ आगे चल के कि इसका आने वाले टाइम में परफॉर्म कैसा रहेगा और लास्ट 5 ईयर में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो यहाँ पे हम फंड हाउस के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो फंड हाउस है जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, आप सभी को पता है। लॉन्च का इसका डेट था दोस्तों 1 जनवरी 2013, मतलब अभी कोई ज़्यादा टाइम इसको हुआ नहीं है, 5 से 7 साल आपको हुए हैं। बेंचमार्क इसका बीएसई स्मॉल कैप पे ये टारगेट करेगा दोस्तों। जहाँ रिस्क का मीटर है यहाँ पे आपको पता है थोड़ा सा हाई रहेगा क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। यहाँ पे जो रिस्क का ग्रेड है वो भी एवरेज और टाइप ओपन एंडेड, मतलब यहाँ पे कभी भी आप आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। एग्जिट लोड यहाँ पे 1% अगर आप 1 साल से पहले यहाँ पे रिडीम करते हैं, और यहाँ पे जो जब से ये फंड आया है तब से अभी तक का इसका रिटर्न देखते हैं तो यहाँ पे एवरेज में मैं बता दूँ 25.55% का अभी तक इसका रिटर्न है। तो रिटर्न देखो यार कितना ज़्यादा है इसका। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है ये इसका रिटर्न के पीछे का राज क्योंकि इसका जो टॉप 10 होल्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे जेके सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, बीएचईएल, यहाँ पे इस टाइप के यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में भी इन्होंने पैसा लगाया है। एलम्बिक जो आपको पता है बहुत बड़ा ब्रांड है, ब्लू स्टार में पैसा लगाया है, तमिल न्यूज़ प्रिंट में ये अपना पैसा लगा रहे हैं। तो इसी के कारण जो इसके टॉप 10 होल्डिंग की आपको लिस्ट दे रही है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है जो इसका रिटर्न भी मिल रहा है इन्हीं के कारण ही मिलता है, क्योंकि आपको भी ये पता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके एसेट्स एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पे इक्विटी में इसका 90% के समथिंग यहाँ पे ये अपना जो शेयर है वहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अदर में इनका 3.28 है, वहाँ पे डेट फंड में बिल्कुल भी नहीं है, और केस या कॉल के लिए 7% तो समथिंग इनके पास पैसा है। तो आप देख सकते हैं इसका एसेट्स एलोकेशन प्योर ये फोकस कर रहा है, इक्विटी पे ही फोकस कर रहा है। सो दोस्तों अब इसके रिटर्न के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोग रिटर्न के लिए भी वेट कर रहे होंगे, क्योंकि सबसे मेन किसी भी फंड का हम क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उसका रिटर्न हमको किस टाइप का मिल रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट मंथ का हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, वहाँ पे ये माइनस में रिटर्न देता है अपना, मतलब 4.7% समथिंग माइनस में देता है। उसके बाद थर्ड मंथ में माइनस फिर रहता है, 6 मंथ में भी माइनस है, 1 ईयर तक 1 ईयर माइनस है। तो दोस्तों ये पूरे ईयर का माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि कभी कभी कोई सा ईयर क्या रहता है, जैसे अभी लास्ट ईयर जो गया 2018 वो म्यूचुअल फंड के लिए कितना आपको पता है कि सारे फंड्स वहाँ पे नेगेटिव में थे। तो इसी कारण से कभी कभी क्या होता है कि ये वहाँ पे आपको माइनस शो होने लगता है। तो यहाँ पे फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि जो सेकंड ईयर से इसने अपना परफॉर्मेंस को ठीक करा है वहाँ पे 13% का यहाँ पे रिटर्न मिलने को
देखने को मिलता है। वहाँ पे 3rd ईयर में यहाँ पे ये जो रिटर्न है वो 16% तक पहुँच जाता है, जो 5 ईयर में दोस्तों वो 30% का यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है, जहाँ पे इसको रैंकिंग भी फर्स्ट रैंकिंग मिल जाती है 5 ईयर के बाद। सो दोस्तों अगर आप अभी मैं मेरा ओपिनियन बताता हूँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मेरा यहाँ पे कोई भी ऐसा सजेशन नहीं रहेगा आपको कि जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आप करें। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना ओपिनियन आप लोगों को दे रहा हूँ, ना मुझे कोई भी फंड से पैसा मिलता है उसको प्रमोट करने का। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, पैसा आपका है, आपको जो फंड सही लग रहा है वहीं पर आप इन्वेस्ट करें। बस ये कि उसके बारे में जानकारी ले लें, और फंड आपको पता है कि जो स्मॉल कैप है वो कितने टाइम के लिए, सारी डिटेल्स आपको चाहिए। अगर ये डिटेल्स आपको नहीं है तो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही फंड ले तो ही, क्योंकि नहीं तो आपका पैसा सारा लॉस में चले जाएगा, डूब जाएगा, और आप फिर बोलोगे म्यूचुअल फंड सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इस फंड के रिगार्डिंग मैं अपना ओपिनियन देता हूँ दोस्तों, तो मुझे लगता है कि अगर आप 5 साल से ज़्यादा के लिए, 10 साल 15 साल के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो ये फंड आपको अच्छा ही परफॉर्म करके देने वाला है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि जो इसका फ्लक्चुएशन रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, जो अप और डाउन का जो फ्लक्चुएशन रहता है इसका रिटर्न का थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे हम अदर से कंपेयर करें लाइक HDFC वगैरह से, तो उनका रेट ऑफ रिटर्न जो आपको मिलता है थोड़ा सा कम मिलता है, बाकी जो उनका फ्लक्चुएशन है वो स्टेबल रहता है। आप खुद भी इसको कंपेयर कर सकते हो। तो मुझे थोड़ा सा एक ही चीज़ लग रही, बाकी ओवरऑल तो यार मैं क्या बोलूँगा, लोग ही बोलते हैं इस फंड के बारे में। तो SBI स्मॉल कैप क्या फंड होता है। सो दोस्तों प्लीज़ यार कमेंट करिएगा कोई भी कन्फ्यूज़न आपको आया हो तो। सो थैंक यू वेरी मच।